मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछना चाहता हूं जो शायद आपने कभी खुद से नहीं पूछा। अगर आज इसी पल आपसे सब कुछ छिन जाए, पैसा नहीं, नाम नहीं, रिश्ते नहीं, बैंक बैलेंस नहीं, वो सब जो आपने सालों में बनाया एक झटके में गायब, क्या आप टूट जाएंगे या क्या आप फिर से खड़े होंगे? और इस बार पहले से भी तेज। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में एक सच को बार बार देखा है। अब पुरानी सोच खत्म, नया भविष्य शुरू। जो इंसान अपने दिमाग का मालिक बन जाता है उसे दुनिया की कोई ताकत शून्य पर नहीं रख सकती। आज मैं आपको वो ब्लूप्रिंट दूंगा, स्टेप बाय स्टेप, जो मैं खुद अपनाता अगर मुझे कल से शून्य से शुरू करना पड़ता। ये ब्लूप्रिंट मैंने किसी किताब से नहीं उठाई, ये मैंने हजारों सफल इंसानों की जिंदगी का निचोड़ निकाल कर बनाई है। ध्यान से सुनिए हर शब्द। दुनिया में दो तरह के इंसान होते हैं। एक वो जो शून्य को देखकर घबरा जाते हैं, जिनके लिए खाली हाथ का मतलब है जिंदगी खत्म, और दूसरे वो जो शून्य को देखकर मुस्कुराते हैं, क्योंकि वो जानते हैं शून्य वो जगह है जहां से असली निर्माण शुरू होता है। आप किस श्रेणी में हैं मैं जानता हूं। आप अभी डरे हुए हैं, शायद आपकी नौकरी गई है, शायद व्यापार में नुकसान हुआ है, शायद किसी ने धोखा दिया है, शायद उम्र बढ़ रही है और सपने अभी भी अधूरे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, शून्य कोई श्राप नहीं है। शून्य एक दर्पण है। जब सब कुछ छिन जाता है तो झूठ भी छिन जाता है, दिखावा भी छिन जाता है। तब जो बचता है वो सिर्फ आप होते हैं, आपका दिमाग, आपकी इच्छा शक्ति, आपका निर्णय। और मैं आपको बताऊं, यही तीन चीजें दुनिया की सबसे बड़ी पूंजी हैं। हेनरी फोर्ड के पास पहले कुछ नहीं था, एंड्रयू कार्नेगी के पास पहले कुछ नहीं था, थॉमस एडिसन ने हजारों बार असफलता देखी, लेकिन उन सभी के पास एक चीज थी, एक जलता हुआ संकल्प, और उसी संकल्प ने उन्हें इतिहास में अमर कर दिया। अब पुरानी सोच खत्म, नया भविष्य शुरू। अगर कल मुझे शून्य से शुरू करना पड़े तो मेरा पहला काम क्या होगा? नौकरी ढूंढना नहीं, पैसे उधार लेना नहीं, किसी से मदद मांगना नहीं। मेरा पहला काम होगा एक कागज उठाना और उस पर लिखना कि मुझे क्या बनना है। यह अजीब लग सकता है, लेकिन यही वो नींव है जिस पर हर बड़ी इमारत खड़ी होती है। इसे मैं कहता हूँ डेफिनेट चीफ एम, अपना निश्चित मुख्य लक्ष्य। बिना इसके आपकी मेहनत बिखरी रेत की तरह है, हवा में उड़ती रहती है, कहीं टिकती नहीं। देखिए, अधिकांश इंसान रोज काम करते हैं, रोज थकते हैं, लेकिन उनसे पूछो तुम कहां जाना चाहते हो तो वो चुप हो जाते हैं। बिना दिशा के गति यात्रा नहीं, भटकाव है। मैं आपसे कह रहा हूं, आज ही इस वीडियो के बाद एक कागज उठाइए और लिखिए, मुझे अगले 12 महीनों में आपडियन बनना है। मैं इसके लिए आपडियन सेवा दूंगा और यह मेरा अटल संकल्प है। इसे सुबह उठकर पढ़िए, रात को सोने से पहले पढ़िए, इसे इतनी बार पढ़िए कि यह आपकी सांसों में घुल जाए। क्यों? क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड, हमारा अवचेतन मन शब्दों को आदेश मानता है। जो आप बार बार कहते हैं वो मानने लगता है, और जब वो मान लेता है तो वो उसे सच बनाने में जुट जाता है। ये कोई जादू नहीं है, ये विज्ञान है, ये मनोविज्ञान है। जानते हैं क्या होता है? जब एक इंसान का लक्ष्य निश्चित हो जाता है, उसकी बोली बदल जाती है, उसका चलना बदल जाता है, उसकी नजर बदल जाती है, और लोग उसमें कुछ अलग महसूस करने लगते हैं जिसे वो समझ नहीं पाते, लेकिन उसकी तरफ खींचते हैं। निश्चितता में गुरुत्वाकर्षण होता है। शून्य से उठने वाला इंसान अक्सर एक गलती करता है, वो पूछता है मुझे कौन अवसर देगा? ये गलत सवाल है। सही सवाल है, मैं किसकी समस्या इतनी अच्छी तरह हल कर सकता हूँ कि वो मुझे खोना नहीं चाहेगा? यह एक प्रश्न आपकी पूरी दिशा बदल सकता है। पैसा कमाने का रास्ता हमेशा एक ही रहा है, उपयोगी बनो, इतने उपयोगी बनो कि तुम्हारे बिना काम रुक जाए। मैंने देखा है, जो इंसान सिर्फ तनख्वाह के लिए काम करता है वो औसत रहता है, लेकिन जो इंसान तनख्वाह से ज्यादा काम करता है वो असाधारण बन जाता है। इसे मैं कहता हूँ एक्स्ट्रा माइल का सिद्धांत। जहाँ बाकी सब रुक जाते हैं वहाँ से एक कदम और चलो। जहाँ बाकी सब बस इतना ही काफी है कहते हैं, वहाँ से आप थोड़ा और करो। यह थोड़ा और ही वो फर्क है जो साधारण और असाधारण के बीच होता है। आपकी डेस्टिनी रिसेट होना शुरू हो जाती है। अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल बात बताता हूँ। अगर मैं कल शून्य से शुरू करूँ तो मैं किसी भी काम को छोटा नहीं समझूंगा, चाहे वो काम कितना भी साधारण क्यों ना हो। मैं उस काम को इतनी लगन से करूंगा, इतनी बारीकी से, इतनी ऊर्जा से कि जो मुझे देखे वो सोचे यह इंसान सामान्य नहीं है। और यही सोच ही मेरे अगले अवसर का दरवाजा खोलती है। अवसर कभी विज्ञापन देकर नहीं आता, वो उन्हें मिलता है जो तैयार हैं और दिखते हैं। रुकिए एक पल,
मैं चाहता हूं कि आप अभी इसी क्षण अपनी भाषा पर ध्यान दें। आप दिन में खुद से क्या कहते हैं? शायद हो जाए, कोशिश करूंगा, देखते हैं, किस्मत में होगा तो होगा। यह वाक्य सुनने में विनम्र लगते हैं, लेकिन यह वाक्य आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक संदेश देते हैं, मुझे खुद पर भरोसा नहीं। और जब आपको खुद पर भरोसा नहीं तो दुनिया को क्यों होगा? अगर मैं शून्य से उठ रहा होता तो मेरी भाषा होती, मैं यह करूंगा, यह इस तारीख तक होगा, मैं इसके लिए तैयार हूँ। यह अहंकार नहीं है, यह आत्मविश्वास है। और आत्मविश्वास वो ऊर्जा है जो दूसरों को आपकी तरफ खींचती है। भाषा बदलती है विश्वास, विश्वास बदलता है व्यवहार, व्यवहार बदलता है जीवन। इसके साथ साथ मैं अपनी संगत पर भी ध्यान देता। शून्य से उठने के समय सबसे बड़ा खतरा होता है नकारात्मक लोग, वो लोग जो कहते हैं यह नहीं होगा, तुम्हारे बस का नहीं, इतने साल में कुछ नहीं हुआ तो अब क्या होगा। इन आवाजों से दूर रहिए। मैं यह नहीं कह रहा कि उन्हें बुरा मानिए, लेकिन उनकी बातें अपने दिल तक मत पहुंचने दीजिए। और अगर एक भी ऐसा इंसान मिले जो आपकी तरह सोचता हो, जो भी संभव मानता हो, जो भी आगे बढ़ना चाहता हो, तो उसे पकड़ लीजिए, उसके साथ मिलकर काम कीजिए। इसे मैं कहता हूँ मास्टरमाइंड अलायंस, 2 या 2 से अधिक विचारशील मनों का गठबंधन। यह गठबंधन पैसे के बिना भी बन सकता है। इसके लिए सिर्फ एक चीज चाहिए, समान उद्देश्य। अब मैं आपसे एक कठिन सच बात करता हूँ। अधिकांश लोग असफल इसलिए नहीं होते कि उनमें प्रतिभा नहीं, वो असफल इसलिए होते हैं क्योंकि उनमें अनुशासन नहीं। प्रतिभा तो बहुत लोगों में होती है, लेकिन प्रतिभा को परिणाम में बदलने के लिए चाहिए रोज का अनुशासित प्रयास। अगर मैं शून्य से शुरू करूं तो मेरा हर दिन एक ढांचे में होगा। सुबह उठना, लक्ष्य पढ़ना, एक काम तय करना, वो करना, सीखना, सुधारना, रात को लिखना कि आज क्या हुआ। यह कोई जादुई रूटीन नहीं है, लेकिन यह एक भरोसेमंद प्रक्रिया है। और भरोसेमंद प्रक्रिया समय के साथ असाधारण परिणाम देती है। एक छोटा सुधार जो आप रोज करते हैं, 30 दिन में क्या बन जाता है? एक बड़ा बदलाव। 30 दिन का बड़ा बदलाव 12 महीने में क्या बन जाता है? एक नई पहचान। लोग परिणाम देखते हैं, लेकिन परिणाम के पीछे छुपी होती है रोज की अनदेखी मेहनत। मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूँ, सीखना बंद मत कीजिए। शून्य पर हो या शिखर पर, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, लेकिन सीखने और जानकारी इकट्ठा करने में फर्क होता है। जो सीखते हैं और उसे अगले दिन आजमाते हैं, वो आगे बढ़ते हैं। जो सिर्फ पढ़ते हैं और सोचते रहते हैं, वो वहीं रहते हैं। ज्ञान तब शक्ति बनता है जब वो क्रिया में बदले। एक बड़ी गलती जो मैंने लोगों में देखी है, वो पैसे के पीछे भागते हैं और पैसा उनसे दूर भागता रहता है। पैसा किसी के पीछे नहीं आता, पैसा उन्हें मिलता है जो मूल्य बनाते हैं। और मूल्य बनाने का सबसे बड़ा तरीका है एक ऐसी व्यवस्था बनाना जो आपके बिना भी काम करे। यह बात शुरुआत में समझ नहीं आती, लेकिन जब समझ आती है तो सब कुछ बदल जाता है। शुरुआत में आप अपनी मेहनत बेचते हैं, अपना समय बेचते हैं, अपनी सेवा बेचते हैं। यह जरूरी है, इससे आत्मविश्वास बनता है। लेकिन एक वक्त आता है जब आपको खुद से पूछना होता है, क्या मैं ऐसी कोई व्यवस्था बना सकता हूँ जो मेरे बिना भी चले? एंड्रू कार्नेगी ने यही किया, हेनरी फोर्ड ने यही किया। उन्होंने अकेले काम नहीं किया, उन्होंने लोगों को संगठित किया, विचारों को संगठित किया, प्रक्रियाओं को संगठित किया, और इसी संगठन से उनकी कमाई गुणात्मक रूप से बढ़ी। आपका सबकॉन्शियस वेल्थ फ्रीक्वेंसी पर ट्यून हो जाता है। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, जब पहली बार पैसा आना शुरू हो तो उसे उड़ाइए मत। वो पैसा आपकी अगली क्षमता का बीज है। उसे अपने स्किल में लगाइए, अपने ज्ञान में लगाइए, अपने नेटवर्क में लगाइए। पहले की कमाई को अगली बड़ी कमाई की नींव बनाइए। जो पहले पैसे को भोग में लगाते हैं, वो शून्य से थोड़ा ऊपर जाकर फिर शून्य पर आ जाते हैं। जो पहले पैसे को निवेश में लगाते हैं, वो धीरे धीरे उस ऊंचाई पर पहुंचते हैं जहां से वापस आना मुश्किल होता है। अब मैं आपको एक ऐसे दुश्मन से बचाना चाहता हूं जो दोस्त जैसा दिखता है। उसका नाम है समय से पहले का संतोष। जब थोड़ी सफलता मिलती है, जब थोड़े पैसे आते हैं, जब लोग थोड़ा सम्मान देने लगते हैं, तो एक आवाज आती है भीतर से, बस अब काफी है, अब थोड़ा आराम करो, अब एंजॉय करो। ये आवाज झूठ बोलती है। ये आराम का निमंत्रण नहीं है, ये पतन की शुरुआत है। मैंने देखा है सैकड़ों लोग जो शून्य से उठे, जिन्होंने पहली सफलता देखी और फिर रुक गए, और जो रुके वो पीछे गए, क्योंकि दुनिया कभी नहीं रुकती, प्रतिस्पर्धा कभी नहीं रुकती। जो रुका
वो पिछड़ा। असली सफलता का मतलब यह नहीं कि आपको आराम न मिले। असली सफलता का मतलब है आप इतना बड़ा बन जाए कि आराम भी आपकी ऊर्जा को कम न करे। जो इंसान बड़े लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा होता है उसके लिए आराम एक ईंधन बन जाता है, ब्रेक नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ जब पहली सफलता आए तो उसे सेलिब्रेट कीजिए, लेकिन अगले दिन सुबह फिर से उठिए, फिर से शुरू कीजिए। सफलता का जश्न मनाइए, लेकिन उसमें डूबिए मत। मैं जानता हूँ आप में से बहुत लोग डरे हुए हैं। शुरू करने से डर, असफल होने से डर, लोगों के मजाक उड़ाने से डर, दोबारा शून्य पर आ जाने से डर। ये डर स्वाभाविक है, मैं इसे नकारता नहीं, लेकिन मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। क्या आप जानते हैं कि डर सबसे ज्यादा कहाँ रहता है? डर रहता है निष्क्रियता में। जब हम कुछ नहीं करते तो डर बढ़ता है, जब हम कदम उठाते हैं तो डर छोटा होता जाता है। कार्य ही डर का सबसे बड़ा शत्रु है। एडिसन को डर नहीं था असफलता का, था, लेकिन उन्होंने काम नहीं रोका। फोर्ड को डर नहीं था मजाक उड़ाए जाने का, था, लेकिन उन्होंने सपना नहीं छोड़ा। आपको हर डर को खत्म नहीं करना, आपको बस डर के होते हुए भी आगे बढ़ना है। साहस वो नहीं जो डर को महसूस नहीं करता, साहस वो है जो डर के बावजूद चलता है। तो आइए अब इस पूरे ब्लूप्रिंट को एक बार साफ कर लेते हैं। पहला कदम, अपना निश्चित मुख्य लक्ष्य लिखिए। वो नहीं जो होना चाहिए, वो जो आप चाहते हैं। उसे रोज पढ़िए, उसे अपनी सांसों में घोलिए। दूसरा कदम, उपयोगी बनिए, इतने उपयोगी कि आपके बिना काम रुक जाए। एक्स्ट्रा माइल चलिए, वहां जाइए जहां बाकी नहीं जाते। तीसरा कदम, अपनी भाषा बदलिए, शायद को जरूर से बदलिए। अपने सबकॉन्शियस माइंड को सही आदेश दीजिए। चौथा कदम, अनुशासन को जीवन का हिस्सा बनाइए। रोज थोड़ा सीखिए, रोज थोड़ा सुधरिए, रोज थोड़ा आगे बढ़िए। पांचवा कदम, पहली कमाई को भोग में मत लगाइए, उसे अगली क्षमता में लगाइए। निवेश करिए अपने ज्ञान में, अपने स्किल में, अपने नेटवर्क में। छठा कदम, एक ऐसी व्यवस्था बनाने की सोचिए जो आपके बिना भी चले। श्रम से लेवरेज की तरफ बढ़िए। सातवां कदम, पहली सफलता पर रुकिए मत, संतोष को अपना दुश्मन मानिए। लक्ष्य बढ़ाते रहिए और सबसे महत्वपूर्ण, डर के बावजूद शुरू कीजिए। मैं आपसे एक आखिरी बात कहना चाहता हूँ। इतिहास में हर वो इंसान जिसने अपनी छाप छोड़ी, वो किसी न किसी मोड़ पर शून्य पर था, लेकिन उनमें एक बात साझा थी, उन्होंने हार नहीं मानी और उन्होंने खुद पर भरोसा नहीं छोड़ा। वो जानते थे कि परिणाम कारण के बाद आता है, हमेशा, बिना किसी अपवाद के। अगर कारण सही है, अगर प्रयास सच्चा है, अगर दिशा निश्चित है, तो परिणाम आना ही है। दुनिया किसी को हमेशा के लिए नहीं रोक सकती जो खुद को नहीं रोकता। तो आज इसी पल आपसे एक वादा मांगता हूँ। आप मुझसे वादा कीजिए, मैं अपना लक्ष्य लिखूंगा, मैं एक्स्ट्रा माइल चलूंगा, मैं डर के बावजूद शुरू करूंगा और मैं रुकूंगा नहीं। ये नाम नहीं, ये एक कमांड है जो आपको सक्सेस की ओर चलने को कहता है। आज आपने जो सुना, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये वो ब्लूप्रिंट है जिसे मैं नेपोलियन हिल खुद अपनाता अगर मुझे कल से शुरू करना पड़ता। अब ये आपके पास है। सवाल ये नहीं कि क्या ये काम करेगा, सवाल ये है क्या आप काम करेंगे। अगर आज इस वीडियो ने आपके भीतर कुछ जगाया, कोई चिंगारी सुलगाई, तो एक छोटा सा काम कीजिए। नीचे कमेंट में लिखिए, मैं शुरू करता हूँ। बस यही 3 शब्द। क्योंकि जब आप यह लिखते हैं तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक आदेश देते हैं और यह आदेश आपकी यात्रा का पहला कदम बन जाता है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे और भी पावरफुल विचार आप तक पहुंचते रहें तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए और इस वीडियो को उस एक इंसान के साथ शेयर कीजिए जिसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। क्योंकि शायद आपका यह एक शेयर किसी की पूरी जिंदगी बदल दे। जब तक आप जीते हैं सीखते रहिए, जब तक सीखते हैं बढ़ते रहिए, जब तक बढ़ते हैं जीते रहिए।